हम पढ़ने वाला है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कवर करेंगे JNK और लद्दाख के अंदर। तो आप देख सकते हैं डचिगम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन JK SSB में पूछा जाता है और JKP कांस्टेबल में पूछा जाएगा। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सुरिनसर मानसर सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ इसमें कवर की हुई है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू, इसमें जो स्पीसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद ओबेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली नेशनल पार्क है। तो लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं तो ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उनको हम देखेंगे ताकि हम ये याद रहे कि कौन सी जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें याद रहे। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे है गुलमर्ग, लिम्बर, लचीपुरा। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि बारामूला में आती हैं। इसको हम याद कर सकते हैं कोड से GLL। जी से मतलब गुलमर्ग, L से लिम्बर और L से क्या आ गया, लचीपुरा। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो बारामूला में आती हैं। उसके बाद अगर हम अनंतनाग में बात करें तो नंबर 4 पे है ओबेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अनंतनाग में आती है। उसके बाद अनंतनाग में एक हो रहा है नंबर 6 पे राजपरियाँ। ओबेरा अरू और राजपरियाँ जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये आती हैं आपकी अनंतनाग में। नंबर 5 पे है आपकी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शोपियन में आती है। नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो काराकोरम है। नंबर 8 पे है जो चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 2 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये लद्दाख में है, लेह लद्दाख में है, काराकोरम और चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे अगर बात करें तो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि जम्मू में है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है कठुआ में। उसके बाद सुरिनसर मानसर की बात करें तो ये उधमपुर, सांबा और जम्मू तीनों में आती हैं। तो आप देख लेना वहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ये। उसके बाद अगर नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है जम्मू में। नंदनी है और रामनगर नंबर 9 पे और नंबर 12 पे, रामनगर और नंदनी। ठीक है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है जम्मू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर 13 की थजीवास, जिसको हम वाल्टल सेंचुरी भी बोलते हैं, वाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है गंदरवाल में। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है रियासी में। उसके साथ ही अगर हम एक पुंछ में एक और ऐड की है हमने, तत्ताकुटी जो है पुंछ में। तो इस तरह से आप नेमोनिक बना के डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको याद कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो डचिगम नेशनल पार्क आता है जो कि श्रीनगर पुलवामा में है। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें ये भी श्रीनगर में आती है। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो हेमिस से मतलब लेह लद्दाख में है। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको पता है नाम से ही, किश्तवाड़ डोडा में आती है। जो इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये बारामूला में है। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क बारामूला में है और ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमर्ग, लिम्बर और लचीपुरा GLL। ठीक है। ये कहाँ पे है, बारामूला में है। तो इस तरह से आप निमोनिक बना के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप याद। सबसे पहले हम बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क की तो ये आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये किश्तवाड़ में है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना आपने। जो प्रिंसिपल मैमल्स है लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, प्रिंसिपल मैमल स्पीसीज कौन कौन सी है इसमें, हंगूल, मस्क डियर, लंगूर, लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर आता है इसमें, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है वो याद रखना है। अगर हम डचिगम नेशनल पार्क की बात करें तो ये लोकेटेड है 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से और इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डचिगम नेशनल पार्क में वो ये है 2nd नंबर पे, द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड फॉर 10 विलेज। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो नाम है पार्क का वो 10 विलेज के नाम से बना हुआ है डचिगम नेशनल पार्क।
विच कुड बी इन द मेमोरी ऑफ द 10 विलेज डैट वर रीलोकेटेड फॉर इट्स फॉर्मेशन। जो 10 विलेज थे उसको उठा के ये पार्क बनाई गई थी। द पार्क हैज़ बीन ए प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910 से ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद इसको नेशनल पार्क बनाया गया 1981 में। ए ट्रॉट फिश फार्म इज़ आल्सो लोकेटेड इन साइड डचिगम। एक ट्रॉट फिश फार्म भी है जहाँ पे द मेन एनिमल स्पीसीज डैट डचिगम इज़ मोस्ट फेमस फॉर इज़ दी हंगूल आर द कश्मीरी स्टैग। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हंगूल जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। तो एक बार JKSSB ने पूछा था कि हंगूल को हम क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, गोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। डचिगम नेशनल पार्क में कौन सा मोस्ट फेमस जो है वो एनिमल स्पीसीज मिलती है, हंगूल, या फिर इसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ अदर स्पीसीज की बात की गई है। लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो ये 26 किलोमीटर है फ्रॉम जम्मू ऑन नेशनल हाईवे 44 से 26 किलोमीटर है ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद द सेंचुरी इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 33 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट अगर इसमें हम इम्पॉर्टेंट कुछ देखें तो द सेंचुरी इज़ द होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। द मेन स्पीसीज आर लिपर्ड, वाइल्ड बियर, रेसिस मंकी, गोराल, ग्रे लंगूर एक्स्ट्रा। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये है सेंचुरी इज आल्सो नोन फॉर द वंडरफुल स्पीसीज ऑफ फीजेंट। ये याद रख सकते हो आप। जो फीजेंट है उसके लिए ये यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ कश्मीर की है ये याद रख सकते हो आप। हंगूल, मस्क डियर, मार्खोर, आइबेक्स, सिरो, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्नो लिपर्ड, कॉमन लिपर्ड। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम। ये झेलम के नॉर्थ बैंक पे है, क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। अबाउट 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीनगर से। ये 70 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर से। Around 20 species of mammals including some rare, threatened and endangered animals are found within the limits of park। और जो की एनिमल स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें? मार्खोर है, हिमालयन मस्क डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लिपर्ड, स्मॉल कश्मीरी, फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पे मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल, इसको आप थोड़ा सा याद रखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे द पार्क इज़ होम टू अबाउट 120 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग गोल्डन ईगल, नॉल फिजन, स्पैरो, हॉक, कुकू, नटक्रैकर, कश्मीर रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। ठीक, ये थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरिनसर मानसर सेंचुरी के बारे में, जिसके बारे में आपको सब पता ही है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 98 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज़ लोकेटेड अबाउट 56 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी से 56 किलोमीटर है। The wildlife sanctuary sports 8 species of mammals and 15 species of birds. The mammal found in the sanctuary are goral, wild boar, barking deer, leopard extra. There is a multitude of birds like black partridge, red jungle fowl, peafowl, grey partridge, green pigeon, blue rock pigeon and rufous turtle dove। उसके बाद आती है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप याद रख सकते हो कि ये कौन से रिवर पे है? ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कि ये उज रिवर पे है। द एंटायर एरिया इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन एंड ब्रॉड लिव्ड स्पीसीज लाइक अकासिया। ये कुछ नाम याद रखना, मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहे। द मोस्ट प्रोलिफिक मैमल्स फाउंड देयर आर चिताल, barking deer, wild boar and rhesus monkey. There is rich variety of pheasants and other migratory and resident birds. The principal species are peafowl, red jungle fowl, jungle bush, quail, green pigeon and blue rock pigeon. इसमें ये मेन ही बॉर्डर रहता है कि उज रिवर पे है। नेक्स्ट अगर हम रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू सिटी है। सेंचुरी ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 31 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे
8 मैमल स्पीसीज इंक्लूडिंग नीलगाई, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, रेसिस मंकी एक्स्ट्रा एंड अबाउट 15 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जम्मू की, तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखें। मस्क डियर है, स्पॉटर डियर है, बार्किंग डियर है, मार्खोर है, आईवेक्स है। ओबेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 76 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर नियर पहलगाम के पास है ये। इसमें इम्पॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद गुलमार्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, ये श्रीनगर में है। इसमें इतने याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम सलीम अली नेशनल पार्क में। तो इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इट वाज लोकेटेड इन श्रीनगर एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सलीम अली नेशनल पार्क है जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में लिखा हुआ है। एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज इज ए स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो ख़त्म होने वाली होती हैं, विलुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू ए डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होती हैं? एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज इज ए स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नो लॉन्गर बी फाउंड इन द वाइल्ड और इन कैप्टिविटी। मतलब जो ख़त्म होने जा रही हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जिनकी प्रजाति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ लद्दाख के वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो कॉपी पे कि ये स्पीसीज़ जो हैं वो लद्दाख में पाई जाती हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ JNK हैं, ये भी आप देख सकते हो, इस किसी कॉपी पे नोट कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आता है। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू सेफगार्ड एंड कंजर्व स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, विच इज़ ए ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब ख़त्म होने वाले थे। एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ट्रांस हिमालय रीजन में ये इम्प्लीमेंट किया गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, क्योंकि इसकी जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया, क्योंकि इनकी प्रजाति क्या थी? ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट हंगुल की बात करते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हंगुल। हंगुल को क्या बोलते हैं हम? कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, विच इज़ एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया इंडिया ने? प्रोजेक्ट हंगुल। ए ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट शिखरगढ़ ट्राल एंड द प्लान इज़ टू बी ब्रीड दैम इन कैप्टिविटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो जो बच गए थे उनको यहाँ पे एक ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट किया गया ताकि जो भी इनकी ब्रीड है इनको बचाया जा सके। उसके बाद प्रोजेक्ट मार्खोर की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मार्खोर ये मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम इज़ टू कंजर्व मार्खोर को कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड, ये वाइल्ड गोट होती है विच इज़ फाउंड ओनली इन द जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया इनको कंजर्व करने के लिए।